दोस्तों, एक माँ जो अपने ही खून को दुनिया से मिटा दे, एक बच्चा जो मुश्किल से 2 साल का था, जिसने अभी जीना भी ठीक से नहीं सीखा था, और उसकी मौत के पीछे की जो कहानी सामने आ रही है वो हर किसी को झकझोर देने वाली है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के मूड़ापांडा थाना क्षेत्र में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। एक 2 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत, गले पर चोट के निशान और माँ की वो कहानी जिस पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सीधे सवाल खड़े कर दिए हैं। बच्चे का नाम था वरुण और उसकी माँ का नाम है मीनू। आखिर क्या हुआ उस मासूम के साथ? क्यों परिवार ने सीधे माँ पर उंगली उठाई? और पोस्टमार्टम ने जो राज उजागर किए वो क्या बोलते हैं? यह कहानी शुरू होती है एक सामान्य परिवार से। मूड़ापांडा थाना क्षेत्र के सहरिया गांव के रहने वाले सुरेंद्र एक ट्रक चालक हैं। रोजी रोटी के लिए वे मुंबई जाकर ट्रक चलाते हैं। घर पर पत्नी और बच्चे रहते हैं। करीब 13 साल पहले सुरेंद्र की शादी हुई थी हरिद्वार की रहने वाली मीनू से। शुरुआत में सब ठीक था, धीरे धीरे 4 बच्चे भी हुए। 2 बेटियां सलोनी और रोहिणी और 2 बेटे अरुण और वरुण। लेकिन जैसा अक्सर होता है, दूरी बढ़ती गई। सुरेंद्र काम के लिए बाहर रहते थे, घर में अकेली मीनू थी 4 बच्चों के साथ। और इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने इस परिवार की नींव हिला दी। सुरेंद्र के भाई विजेंद्र और परिवार के अन्य सदस्यों को शक होने लगा था कि मीनू के किसी और से संबंध हैं। घर में तनाव बढ़ता गया और फिर करीब 2.5 महीने पहले मीनू ने एक कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। वो अपने 4 बच्चों को लेकर सहरिया गांव छोड़कर मूड़ापांडे आ गई। यहाँ उसने किराए का मकान लेकर रहना शुरू किया। पहले एक मकान में रही, फिर दूसरे में, और पिछले करीब 15 दिनों से वो नरेंद्र सिंह के मकान में रह रही थी। पति मुंबई में था, बच्चे माँ के साथ थे और माँ एक नई दुनिया में अपनी ज़िंदगी बचाने की कोशिश में थी। लेकिन उस नई दुनिया की कीमत किसी को नहीं पता था और वो कीमत चुकाई 2 साल के मासूम वरुण ने। अब हम आते हैं उस दिन पर, गुरुवार का दिन। मीनू कहती है कि उस दिन वो सुबह सहरिया गांव अपने पुराने घर गई थी। वजह वो बताती है कि 28 जून को छोटे बेटे वरुण का जन्मदिन था। उसने पति सुरेंद्र से फ़ोन पर बात की थी कि वो धूमधाम से बेटे का जन्मदिन मनाना चाहती है और इसलिए वो घर की सफाई करने गई थी। लेकिन मीनू का दावा है कि वहाँ उसके साथ मारपीट की गई, उसे जबरन वहाँ से भगा दिया गया। इसके बाद वो वापस मूड़ापांडे आ गई और जब घर पहुंची तो देखा कि बेटे वरुण की तबीयत खराब है। मीनू कहती है कि बच्चे को अचानक खून की उल्टियाँ आने लगीं। वो तुरंत उसे अस्पताल लेकर भागी, लेकिन वहाँ डॉक्टरों ने वरुण को मृत घोषित कर दिया। एक 2 साल का बच्चा जिसका जन्मदिन अगले कुछ दिनों में था, जो शायद केक देखकर खुश होता, गुब्बारे पकड़कर दौड़ता, वो बच्चा अब इस दुनिया में नहीं था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन असली सवाल तो यहीं से शुरू होता है, पुलिस को सूचना देने का काम किसने किया? यहीं से कहानी मुड़ती है एक अलग ही मोड़ पर। जब विजेंद्र यानी वरुण के ताऊ को खबर मिली कि उनके भाई सुरेंद्र के बेटे की मौत हो गई है, तो वो तुरंत अपनी माँ शिवदेई के साथ मूड़ापांडे पहुँचे और जो उन्होंने देखा तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। बच्चे के गले पर चोटों के निशान थे। खून की उल्टियाँ तो मीनू बोल रही थी, लेकिन गले पर चोट का निशान, यह कोई बीमारी से नहीं आता। विजेंद्र ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और साथ ही उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि मीनू और उसके प्रेमी ने मिलकर बच्चे की हत्या की है। उधर इसकी सूचना पिता सुरेंद्र को भी दी गई, जो मुंबई में थे। दादी शिवदेई का दिल टूट गया। पोते की लाश सामने थी, आंखों में आंसू थे और दिल में एक सवाल, क्या उसकी बहू इतनी क्रूर हो सकती है? पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और जांच शुरू की। अब आती है वो रिपोर्ट जो झूठ नहीं बोलती, जो भावनाओं में नहीं बहती और जो सिर्फ तथ्य देखती है। शुक्रवार की शाम पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उसने एक ऐसी बात कही कि जिसने पूरे मामले को पलट दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा था कि बच्चे की मौत गला घोटने से हुई है, गला घोटकर हत्या। मीनू कह रही थी कि खून की उल्टियां, लेकिन मेडिकल साइंस कह रही है गला घोटकर हत्या। यह दोनों बातें एक साथ सच नहीं हो सकती। अब सवाल खड़े होते हैं कि अगर बच्चे को खून की उल्टियां आ रही थीं तो गले पर चोट के निशान कहां से आए? अगर बच्चा बीमार था तो गला घोटकर मौत कैसे हुई? मीनू उस वक्त कहां थी जब बच्चे की मौत हुई? और कौन था उस कमरे में जब मासूम वरुण की सांसें थमी? पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। दोस्तों, हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। मीनू का क्या कहना है?
मीनू का दावा है कि वो इस दिन सहरिया गांव में घर की सफाई करने गई थी। वहां उसके साथ मारपीट हुई और उसे भगा दिया गया। जब वो वापस आई तो बेटे की तबीयत खराब देखी और उसे अस्पताल ले गई। मीनू के मुताबिक उसका बेटा बीमार था, उसे खून की उल्टियां आ रही थीं। यह कोई हत्या नहीं, बीमारी से मौत थी। लेकिन सवाल यह है कि अगर वो अस्पताल गई तो डॉक्टरों ने क्या कहा, अस्पताल की रिपोर्ट क्या है और गले पर चोट के निशान की व्याख्या मीनू क्या करती है। अभी तक इन सवालों के जवाब सार्वजनिक नहीं हुए हैं और पुलिस अभी जांच में है। अब आता है वो सवाल जो सबसे बड़ा है। परिवार ने आरोप लगाया कि मीनू और उसके प्रेमी ने मिलकर बच्चे की हत्या की। लेकिन कौन है ये प्रेमी? खबरों के अनुसार मीनू 2.5 महीने से पति से अलग रह रही थी। वो मूड़ा पांडे में किराए के मकान में रह रही थी। परिवार का आरोप है कि इस दौरान उसके किसी और के साथ संबंध थे। क्या वो प्रेमी उसी मकान में रह रहा था? क्या वो उस वक्त वहां मौजूद था जब वरुण की मौत हुई? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो हत्या की पुष्टि हुई है उसमें उसका हाथ है? पुलिस अभी इन्हीं सवालों की जांच कर रही है और जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती तब तक आधिकारिक रूप से कोई आरोपी नहीं है। लेकिन लोगों के जहन में एक ही सवाल है कि एक मां अपने बच्चों को कैसे मार सकती है और क्यों? इस पूरे मामले को हम 2 नजरियों से देखते हैं। पहला है कानूनी नजरिया। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोटकर हत्या की पुष्टि हो गई है तो यह आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या का मामला बनता है। पुलिस को जल्द से जल्द एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, देरी से सबूत नष्ट होने का खतरा रहता है। दूसरा मनोवैज्ञानिक नजरिया। मनोविज्ञान कहता है कि कुछ मामलों में जब कोई व्यक्ति नए रिश्ते में उलझ जाता है तो पुराने रिश्तों की जिम्मेदारियां उसे बाधा लेने लगती हैं, उसे बेड़ियां लगने लगती हैं। यह सोच कितनी विकृत होती है। यह इस तरह के मामले दिखते हैं। 1-2 साल का बच्चा किसी का दुश्मन नहीं होता, वो सिर्फ अपनी माँ का हाथ थामना जानता है और अगर उसी माँ ने या उसकी मिली भगत से उसकी जान ली तो यह सिर्फ हत्या नहीं, इंसानियत का कत्ल है। उस बच्चे के बारे में सोचिए, वरुण, जिसका जन्मदिन कुछ ही दिनों में था, जो मात्र 2 साल का था, जो शायद अभी मम्मा और पापा कहना सीख रहा था। उसकी माँ ने खुद पति से फ़ोन पर कहा था कि वो बेटे का जन्मदिन धूमधाम से मनाना चाहती है और उसी बेटे की मौत जन्मदिन से 2-3 दिन पहले। गले पर चोट के निशान, खून की उल्टियों का झूठा दावा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो कहानी है, गला घोटकर हत्या। वरुण अब इस दुनिया में नहीं है लेकिन उसकी चुप्पी बहुत कुछ बोलती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि हो चुकी है लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। यह क्यों? क्या पुलिस किसी दबाव में है? क्या जांच सही दिशा में जा रही है? क्या मीनू और उसका कथित प्रेमी अभी भी आज़ाद घूम रहे हैं? परिवार न्याय मांग रहा है। एक पिता मुंबई से दौड़कर आया है, एक दादी रो रही है और बच्चे का कातिल अगर वो दोषी है तो अभी तक गिरफ्त से बाहर है। पुलिस को चाहिए कि बिना देरी किए एफआईआर दर्ज करे, आरोपियों को हिरासत में ले और मामले की पारदर्शिता जांच हो। दोस्तों, यह सिर्फ मुरादाबाद की एक खबर नहीं है, यह एक सवाल है उस समाज से जहां एक माँ अपने बच्चे की रक्षक होती है। एक सवाल है उस सिस्टम से जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी एफआईआर दर्ज ना हो। यह एक सवाल है उन रिश्तों से जहां प्रेम के नाम पर एक मासूम की जान ले ली जाए। वरुण इस दुनिया में नहीं है लेकिन उसके लिए न्याय की मांग जिंदा है। उसके पिता की आंखों में, दादी के आंसुओं में और पूरे समाज की अंतरात्मा में। हम इस मामले पर नज़र बनाए रखेंगे। जैसे ही कोई अपडेट आएगा, एफआईआर, गिरफ्तारी या कोर्ट की कार्रवाई, हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। आपसे अनुरोध है, अगर यह रिपोर्ट ज़रूरी लगे तो इसे शेयर करें ताकि एक मासूम को न्याय मिले। जय हिंद।